सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। उम्मीद है अब तक आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। दरअसल इस चैप्टर अगर मेरी आवाज़ में आपको कोई दिक्कत लग रही हो तो आप हेडफोन का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो उम्मीद करता हूँ आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि इसलिए एक पार्ट 1 है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद आएगा जिसमें कि सारा क्वेश्चन मैटर इन आवर सराउंडिंग का हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कलम कॉपी हाथ में रखें और ध्यान चैप्टर पर दें। आवाज पर बेसिकली आप ज्यादा ध्यान देंगे। क्वेश्चन वही है जो आपके एनसीईआरटी बुक में रहा था। जैसे कि पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थाउट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, परफ्यूम ऑफ स्मेल ऑफ परफ्यूम। दरअसल इसमें आपको पहले तो ये समझना होगा कि मैटर क्या होता है, और मैटर के बारे में आप लोगों को पहले से पता है कि मैटर इज अ थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। जो भी चीज स्पेस को कवर करता है उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। अब आप आराम से बता सकते हैं कि चेयर है वो स्पेस को कवर करता है, एयर वो भी स्पेस को कवर करता है। आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, वो स्पेस को कवर नहीं करता तो वो सिलेंडर के अंदर नहीं होता। मतलब एयर है, उसके अंदर तो हवा ही है, लिक्विड के फॉर्म में भरा हुआ है। इस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। लव ये स्पेस को कवर नहीं करता, ये फीलिंग्स है, ये हार्ट, ये फीलिंग्स है। आप जो समझ लीजिए ये कहीं से आप इसको नहीं कर सकते, ये स्पेस कवर करता है। स्मेल, स्मेल भी कहीं से स्पेस कवर नहीं करता। हेट ये भी स्पेस कवर कर नहीं करता है, ये बस एक फीलिंग है। जिस तरह लव एक फीलिंग है उसी तरह हेट एक फीलिंग है। आलमंड स्पेस कवर करता है, थाउट स्पेस कवर नहीं करता, ये भी एक तरह का फीलिंग है। आपके मन में कोई विचार चल सकता है। कोल्ड ये आपको एहसास होता है, ऐसा तो नहीं कि कोई कहीं कोई इसकी जगह आप गए आप बोले कि देखो यहाँ कोल्ड रखा हुआ है। हाँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक स्पेस को कवर करता है। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक चीज की बात की जा रही है यहाँ पे परफ्यूम के स्मेल का, तो वो स्पेस को कवर करेगा, क्योंकि परफ्यूम के कारण एक स्पेसिफिक टाइप का स्मेल आएगा जिसके कारण कि वो स्पेस को कवर करेगा। एक सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, उसी का अगला क्वेश्चन जो है, गिव रीजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, फॉर द फॉलोइंग रीजन। जो एक रीजन यहाँ पे दिया हो उसका आपको बताना है कि इसका रीजन क्या होगा, इस क्वेश्चन का रीजन क्या होगा। The smell of hot sizzling food reaches you several meter away, but you get the smell from the cold food when you close to it। मतलब साफ है। एक देखिए यहाँ पे दीदी जी की फोटो लगे हुए, बहन जी को लगता है कि स्मेल बुरा लग रहा है, जैसे उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि कोई खाना बन रहा है जो उन्हें पसंद ना हो। शायद ये वेजिटेरियन हो, इन्हें नॉनवेज खाना पसंद ना हो, लेकिन इनके दूर तक, इनके नाक तक स्मेल आ रहा है। ये पिक्चर इस चीज को सिग्निफाई करता है। अब आप इस बात को समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। गर्म खाना का स्मेल घर के बाहर तक पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो गर्म खाना होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। मतलब कि गर्म चीज में काइनेटिक एनर्जी की मात्रा ज्यादा होने के कारण गर्म चीज क्या होता है, वो फैलता है, और गर्म खाना का स्मेल इसलिए फैल के घर के बाहर तक चला जाता है। और ठंडा खाना का स्मेल बहुत दूर तक नहीं फैल पाता क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होता है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपको पता है बेहतर तरीके से। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। ए ड्राइवर, ड्राइवर क्या होता है उसका पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये ड्राइवर है। समुद्र के अंदर इस तरह से जो तैरने का काम होता है, आपसे तैरना ना कर सकते। जब हम लोग तैरते हैं तो हम लोग का सर बाहर होता है। ये ड्राइविंग का काम है, डाइविंग का काम है, इसमें कि पूरा शरीर जो है समुद्र के अंदर जा रहा होता है। अब आप इस केस को समझे तो अब इस पिक्चर को देख के आपको कोई फिल्म का एक गाना याद आ रहा होगा। वो किस बॉलीवुड के एक गाना में ये सीन आया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अरे वो तो बाद की बात है, पहले हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक पे हमको ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक ड्राइवर है जो पानी को आराम से काट के आगे निकल जाता है। ये पानी के इसलिए लिक्विड के किस कैरेक्टर को डिसाइड करता है, किस कैरेक्टर को दिखाता है कि ये साफ दिखाता है कि लिक्विड जो होता है वो स्पेस, लिक्विड जो होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, हम उसको काट के उस जगह पे आगे बढ़ सकते हैं। ये उस चीज को दर्शा रहा है। अगर मजबूत होता तो हम क्या उसको काट के आगे बढ़ पाते? आप हमको बताइए, क्या ये संभव है कि मिट्टी में कोई इंसान इस तरह से तैर ले? नहीं तैर सकते, क्योंकि मिट्टी सॉलिड है। सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लिक्विड के मुकाबले ज्यादा होता है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज में होता है? गैस में होता है, आपको पता है। हम अगले टॉपिक पे आते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। विच व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? मैटर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर? किसी भी चीज का एक कैरेक्टर होता है। आप छात्र हैं तो आपका कैरेक्टर है। आप छात्र इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि आपका कैरेक्टर है, आपके हाथ में किताब है, आप पढ़ते हैं, आप एक स्कूल के यूनिफॉर्म में जाते हैं तो आपको हम छात्र मानते हैं। एक छात्र को किसी उसके अंदर के कैरेक्टर से डिसाइड करते हैं। तो एक मैटर तो कलम कॉपी लेके चलेगा नहीं। मैटर का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, मैटर के पार्टिकल का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, वो तमाम कैरेक्टर जो
होता है मैटर के अंदर, उस कैरेक्टर को आपको बताना है। मैटर का पार्टिकल्स जो होता है वो स्मॉल होता है, मेटल का पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत छोटा होता है, वो किसी चीज में घुल सकता है। ये तमाम चीज जो होता है वो आपको इसमें बताना है। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तमाम एक्टिविटी है जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। आपको उस एक्टिविटी को के आधार पर आपको बताना है कि मैटर में कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है। आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हम लोगों का कि अगला जो सवाल हम लोग का है वो है कि आप सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल डेंसिटी के बारे में है, ठीक है, कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर हम डेंसिटी को सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो डेंस का मतलब क्या होता है। डेंस का मतलब कोई चीज कितने तरीके से घना है, एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक है। आप इसमें जो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको ये बताना है कि किसका डेंसिटी सबसे कम है और उसको अरेंज करते जाना है किसका सबसे ज्यादा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास सबको पता है कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम उसके नीचे होता है। नीचे वाला चीज हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि मास और जो नीचे होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वॉल्यूम जिसका ज्यादा बड़ा होगा उसका डेंसिटी उतना कम होगा। वो उल्टा काम करेगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जब इस चीज को देखिएगा तो आप बताइए कि किस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा, कौन सा चीज ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा। जो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा उसका डेंसिटी कम होगा। अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन कवर करेगा। एयर जो चिमनी से बाहर निकलेगा वो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा। सबसे कम वॉल्यूम कौन कवर करेगा, आयरन कवर करेगा। आप ऐसा कि आप इसको अरेंज करके बताइए कि सर ये अरेंज कैसे होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज कैसे कर पाएंगे। तो सिंपल सा चीज है, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, इसका जो वॉल्यूम होगा वो सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इसका डेंसिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। एक नंबर पर हम लोग रखेंगे एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। 2 नंबर पर हम लोग रखेंगे कॉटन। कॉटन का डेंसिटी चिमनी के धुआं से ज्यादा होगा। उसके बाद हम लोग रखेंगे वाटर। उसके बाद हम लोग रख लेंगे वाटर। वाटर के बाद हम लोग रखेंगे हनी, और हनी के बाद हम लोग रखेंगे चौक, और चौक के बाद क्या रखेंगे, आयरन। ये एक श्रृंखला होगा जिसके आधार पर हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इस तरह से इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस क्वेश्चन को भी आप खुद से पढ़ लीजिए, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए मैटर में। इस पर पहले भी डिस्कशन हो चुका है, और नीचे उसके ऑप्शन नंबर बी में वो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है जिसके आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं ये सब कैरेक्टर होना चाहिए। और उसी के बी में जो सवाल दिया हुआ है, कमेंट अपॉन द रेजिडिटी कंप्रेसिबिलिटी, जो सवाल है आपको ये बताना है कि इस पर कमेंट कीजिए। रेजिडिटी कौन सबसे ज्यादा रेजिड होता है, कड़ा होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। कंप्रेसिबिलिटी किसमें ज्यादा होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। सोचिए, ये सोचने है, आपको सोचना है, आपको पता है, आपके अंदर से इसका आंसर निकल रहा होगा बाहर। आप सोच के देखिए, फ्लूइडिटी किसमें ज्यादा फ्लो करता है, सॉलिड लिक्विड गैस, कौन फ्लो करेगा। फिलिंग ऑफ गैस इन कंटेनर, कंटेनर में गैस है, कौन फ्लो करेगा। शेप के आधार पर आपको बताना है कौन किसका शेप कैसा होता है। काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी पर भी डिस्कशन हो चुका है पहले। और डेंसिटी, आपको पता है डेंसिटी किसका कम ज्यादा हो सकता है। डेंसिटी पर भी पहले अभी इसके पहले वाले सवाल में बात हुआ है। अब अगले सवाल पर आते हैं, गिव रीजन। आपको रीजन बताना है। गैस आर कंप्लीटली, गैस फील्ड कंप्लीटली इन अ वेसल विच इज इन विच इट कैप्ट। जिस वेसल में हम गैस को रखते हैं, गैस कंप्लीटली उसमें फिल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, वो फैलता है इधर उधर। या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो गैस का मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एक दूसरे से दूर रहता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसलिए थोड़ा सा भी गैस को अगर किसी एक वेसल में डाल देंगे वो फैल जाएगा, क्योंकि उसका फोर्स है नहीं, खींच के एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ नहीं है। अच्छा, उसका बी सवाल जो है वो ये है, आपका बी में जो क्वेश्चन है, ए गैस एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। गैस जो होता है कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एग्जैक्ट करता है। क्यों एग्जैक्ट करता है, क्योंकि वो बाहर निकलना चाह रहा है। वो चूंकि वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, सब एक दूसरे से बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है, और दूर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि आप उसको कंटेनर में पैक करके रखे हुए हैं। तो कंटेनर से टकराएगा और कंटेनर पर प्रेशर लगाएगा। कभी कभी ये प्रेशर ज्यादा लगाता है, अभी गर्मी का समय है, टायर बहुत ज्यादा ब्लास्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि गर्मी है, गर्मी के कारण एयर जो होता है वो फैलता है। ठीक है, एयर फैलेगा, वॉल्यूम एयर का पड़ता है। ये 11 क्लास में पढ़ना है इस लॉ को, ठीक है, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, इसको 11 क्लास में पढ़ना है। तो जब हीट ज्यादा मिलता है तो वो फैलता है, और इसी अभी के समय में सिलेंडर ब्लास्ट की भी घटना बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है। इसी के सी सवाल पर आते हैं, जो वुडन टेबल होता है उसको सॉलिड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जो है उस पर बैठना है हमको। नहीं सॉलिड होगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं, हाथ रखेंगे हाथ फिसल जाएगा नीचे। मिस्टर इंडिया मूवी एक बार देखिएगा तो समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वाला सवाल है, उसके बाद वाला सवाल में ये पूछा जा रहा है कि जो हम लोगों को हवा में हाथ हिलाना होता है तो हवा में आराम से हाथ हिला देते हैं, लेकिन जब किसी सॉलिड को तोड़ना होता है तो हमको कराटा एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है। मत बुलाइए, हाथ आपका टूटेगा। क्यों नहीं, क्यों बुलाना पड़ता है कराटे एक्सपर्ट को, ये सवाल है। इसका जवाब सिंपल सा है
कि जब सॉलिड होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, एक दूसरे को ज़्यादा खींच के रखा हुआ है, तो जब हमको हाथ से उस पर मारेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण हमको तोड़ना उसको मुश्किल होगा। इसलिए कराटा एक्सपर्ट क्या करता है कि वो उसको ट्रेंड किया जाता है उस आधार पर ताकि वो उसको तोड़ सके, आम इंसान नहीं तोड़ सकता है उसको। ये उसका एक रीजन हो गया। अगला सवाल जो है, लिक्विड जो होता है वो लो डेंसिटी का होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन उसके बावजूद भी जो आइस होता है वो पानी में तैरता है, बर्फ जो होता है वो पानी में तैरता है। ऐसा क्यों? ऐसा करके आप घर में भी देख सकते हैं, बर्फ पानी में तैरता है जबकि बर्फ सॉलिड है, ऐसा क्यों होता है? ये सवाल है। दरअसल बर्फ का जो मॉलिक्यूल्स होता है, एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ एयर का कुछ गैप होता है, ठीक है। इस गैप के होने के कारण आइस का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। और आप पहले फॉर्मूला में देख चुके हैं डेंसिटी का, वॉल्यूम नीचे है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। डेंसिटी जब घटेगा उसके कारण क्या होगा? वो तैरने लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज किसी दूसरे चीज पर क्यों तैरता है? क्योंकि उसका डेंसिटी उस पर डिपेंड करता है। हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, नाव तैर जाता है पानी में और सुई डूब जाता है, क्यों? ओवरऑल ये खेल डेंसिटी का है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है और ये बहुत ही आसान सा सवाल है। केल्विन में दिया हुआ है टेम्परेचर, इसको आपको सेल्सियस में बदलना है। आपको फार्मूला पता है, फार्मूला नीचे लिखा हुआ भी, अगर फार्मूला नहीं पता है तो इस फार्मूला के आधार पर आप सेल्सियस का केल्विन का वैल्यू पुट कीजिए, सेल्सियस के इक्वल कर दीजिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है, इस पे तो कुछ बोलना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको पूछ रहा है वाटर का कौन सा स्टेट होगा 250 डिग्री सेल्सियस पर। हम सबको पता है 250 डिग्री, 100 पर जाते जाते तो पानी स्टीम बनने लगता है। 250 पर कौन सा स्टेट होगा पानी का? तो सिंपल सा बात है कि वो लिक्विड जो होगा, पानी जो होगा वो गैस होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? ये क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे घुमा रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? दरअसल 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम पानी को लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये होगा कि पानी लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैसियस स्टेट में भी होगा। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है और जब हम और उसको हीट करते हैं तो वो हीट तो लेता है लेकिन उसे टेम्परेचर बढ़ाता नहीं है। उसको लेटेंट हीट बोलते हैं, छुपा हुआ हीट है। बिल्कुल उसी स्टूडेंट की तरह जो लास्ट बेंच पर बैठता है, कुछ नहीं करता है और एग्जाम में 100 में 99 नंबर, छुपा रुस्तम निकलता है, ठीक है। तो वो छुपा हुआ हीट है जिसको हम लोग इंग्लिश में लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट वर्ड का मतलब गुप्त होता है। तो वो हीट जो है उसके अंदर छिपा हुआ है और जैसे वो हीट ले लेता है उसका टेम्परेचर 100 से बढ़ के 101 नहीं हो पाता है, 100 ही रहता है, जिसके कारण कि वो बन जाता है स्टीम। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी और भाप दोनों एग्जिस्ट करेगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी करेगा और गैसियस फॉर्म में भी करेगा, ठीक है। हम अगले सवाल पर आते हैं। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट? किसी भी मतलब जब हम स्टेट को चेंज करते हैं किसी चीज का तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? सिंपल सा बात है, जो हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। अगर किसी चीज का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है, हम हीट देंगे तो 40 हो जाएगा। पानी का टेम्परेचर 99 डिग्री सेल्सियस है, हम उसको हीट देंगे वो 100 डिग्री हो जाएगा। और हीट देंगे तो 101 होना चाहिए था, लेकिन अब 101 नहीं होगा। अब वो हीट लेके वो अपने स्टेट को चेंज करेगा, यानी एनर्जी को वो किस चीज में खपा दिया? स्टेट को चेंज करने में, भाप बनाने, पानी को भाप बनाने में वो एनर्जी खपा दिया। और जैसे एनर्जी भाप के रूप में सामने आएगा तो भाप हम पहले भी बता चुके हैं, भाप किसी के चेहरा पर लगे तो ज्यादा नुकसान होगा बनिस्पत कि पानी जब किसी के चेहरा पर लगे, गर्म पानी, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी, ठीक है। तो जब वो स्टेट चेंज करता है तो वो सारा एनर्जी स्टेट चेंज करने में चला जाता है, जिसके कारण कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। अगला सवाल है कि हम किसी भी चीज को लिक्विफाइड लिक्विड को मतलब कि हम कैसे, मतलब किसी गैस को कैसे लिक्विड बनाएं, ठीक है, लिक्विफाई कैसे करें? एटमॉस्फेरिक गैस को हम लोग लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं? दो तरीका है। गैस क्यों होता है गैस? क्योंकि उसका मॉलिक्यूल दूर दूर होता है। सॉलिड सॉलिड क्यों होता है? लिक्विड लिक्विड क्यों होता है? लिक्विड इसलिए लिक्विड होता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स पास पास होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आइए, वो गैस लिक्विड बन जाएगा। और कैसे ला सकते हैं? या तो उसके ऊपर प्रेशर डालिए या तो उसका टेम्परेचर घटा दीजिए। आप दोनों में से कोई भी काम कीजिए, उसका काम हो जाएगा, यानी कि वो लिक्विफाई हो जाएगा। अगला सवाल है, डिजर्ट में जो हम लोग को ज्यादा ठंडा लगेगा जब हम कूलर का यूज करेंगे, अगर हम किसी गर्म जगह में जहां पर भींगा हुआ नमी है, ड्राई मतलब क्या हो गया? ड्राई का मतलब क्या होगा? सॉरी, जो सवाल है ये बोल रहा है डिजर्ट में ज्यादा ठंडा लगेगा जब ड्राई डे होगा। ड्राई डे का मतलब क्या होता है? सूखा हुआ दिन। सूखा हुआ दिन का मतलब जब वाटर में, एटमॉस्फेयर में नमी कम है, ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी कम होने के कारण क्या होगा? देखिए, हम लोग के शरीर से निकलता है पसीना। पसीना सूखेगा कैसे? पसीना को सूखने के लिए चाहिए हवा, और पसीना क्यों नहीं सूख पाता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में होता है ह्यूमिडिटी, नमी होता है। तो जब हम पंखा चलाते हैं तो आसपास का जो हवा होता है वो हट जाता है और पसीना इवोपरेट होने लगता है, और इवोपरेशन कॉज कूलिंग। तो ये बोल रहा है ड्राई डे है, सूखा हुआ दिन है। तो ड्राई डे जब होगा तो ह्यूमिडिटी कम होगा। जब ह्यूमिडिटी कम होगा तो थोड़ा सा भी अगर पंखा चलेगा तो हमको ज़्यादा ठंडा लगेगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि
हम लोगों का पसीना जल्दी जल्दी इवोपरेट करेगा, इवोपरेशन का उसको लीजिए, आपको बेहतर तरीका से पता है। अच्छा, ये घड़ा, हाँ, जो अर्थन पॉट होता है, ठीक है, वो पानी को ठंडा रखता है समर के समय में। हम लोग पहले के ज़माना में ठंडा रखने के लिए लोग घड़ा का उपयोग करते थे, आजकल तो फ्रिज का ज़्यादा उपयोग होने लगा है। तो घड़ा कैसे पानी को ठंडा कर देता था, ये सवाल है। तो ये मिट्टी का घड़ा है, इससे पानी क्या होगा, बाहर निकल के इसके इस सरफेस पर आएगा, बाहर के सरफेस पर मिट्टी का जो पानी होगा वो इस सरफेस पे, बाहर के सरफेस पर आके वो जमा होगा। और जैसे बाहर के सरफेस पर पानी निकलेगा होल के थ्रू, क्योंकि मिट्टी का बर्तन में छोटा छोटा होल होता है, उससे पानी जब बाहर आके चिपक जाएगा तो इवोपरेट होगा। इवोपरेट होगा तो सारा पानी इवोपरेट होकर ऊपर चला जाएगा, और इवोपरेशन का कूलिंग आपको पता है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। हम लोग पाम पे मतलब हाथ पे एसीटोन को जब गिराएंगे या परफ्यूम गिराएंगे या पेट्रोल गिराएंगे तो हमको ठंडा लगता है, ऐसा क्यों लगता है? इसका जवाब भी बिल्कुल सिंपल सा है कि इवोपरेशन का कूलिंग। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं इवोपरेशन, वाई इवोपरेशन का कूलिंग। ये सवाल थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऐसा ये है कि जो एसीटोन हम हाथ पे गिराए, ठीक है, जैसे हम हाथ पे एसीटोन गिराए तो जो एसीटोन होगा वो आसपास के सारे हीट को अपने आप में एब्जॉर्ब करेगा और इवोपरेट कर जाएगा। तो इवोपरेट तो वो हीट लेके इवोपरेट कर गया। जब हीट लेके वो इवोपरेट कर गया तो आसपास के इलाके में तो ठंडा होगा ही, ठीक है। परफ्यूम, पेट्रोल, ये सब बहुत जल्दी इवोपरेट करता है। और इवोपरेशन का कूलिंग आप अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको ये बहुत बेहतर तरीका से पता होगा। अच्छा, ये सवाल है कि हम लोग जो कप में चाय पीते हैं, जब प्लेट में चाय पीते हैं, यहाँ दूध का जिक्र है, तो जब हम लोग कप में दूध पी रहे होते हैं तो हमको ज़्यादा गर्म लगता है। अगर उसी दूध को हम प्लेट में डाल देते हैं तो जो है गर्मी कम लगता है, दूध जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, इवोपरेशन को अगर आपको फास्ट करना है तो उसका 4 तरीका होता है। इवोपरेशन को आप कैसे कैसे फास्ट कर सकते हैं? पहला तरीका इवोपरेशन को फास्ट करने का क्या है कि आप क्या कीजिए कि वहाँ से ह्यूमिडिटी को हटा दीजिए, ह्यूमिडिटी हट जाएगा, इवोपरेशन तेज हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दीजिए, जो इस केस में हम लोग करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे। मैथ में आप लोग सरफेस एरिया पढ़ चुके हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे। तीसरा केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? तीसरा केस में हम विंड के स्पीड को बढ़ा देंगे। और चौथा केस में क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। ये 4 तरीका है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज के इवोपरेशन के रेट को हम लोग क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अगला है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ डू यू शुड वी वियर इन अ विंटर। हम लोग समर के समय में हमको किस तरीके का कपड़ा पहनना चाहिए, ये सवाल है। अब आप बताइए, समर के समय में किस तरीके का कपड़ा पहनना चाहिए? हम कहेंगे सिल्क, हम कहेंगे सूती कपड़ा। क्यों कहेंगे सूती कपड़ा? क्यों पहनना चाहिए सूती कपड़ा? क्या खास है सूती कपड़ा के अंदर? तो सूती कपड़ा में एक क्वालिटी होता है, कैरेक्टर होता है। सिल्क के क्लॉथ में एक कैरेक्टर होता है कि वो जो पसीना होता है उसको सोख लेता है, और पसीना को जब सोख लेता है तो वो भीग जाता है, और भीगने के बाद इवोपरेट होता है, जिसके कारण पसीना जैसे इवोपरेट होगा तो इवोपरेशन का कूलिंग, ठीक है। तो जैसे इवोपरेशन होगा तो आपको ठंडा का एहसास होगा। और अगर आप वो क्लॉथ नहीं पहनेंगे, सिल्क का कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो क्या होगा? तब वही होगा कि आपके शरीर में जो पसीना होगा वो जमा रहेगा और इवोपरेशन हो नहीं पाएगा और आपको ठंडा लग नहीं पाएगा। और पसीना जमा हो जाने से किसी जगह पर फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसे पसीना से तो आपको गर्मी भी लगेगा और फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो फंगल इन्फेक्शन के कारण रिंगवॉर्म हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को समर के सीजन में सिल्क का क्लॉथ प्रीफर करना चाहिए और काला कपड़ा प्रीफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला कपड़ा हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोगों को सादा कपड़ा को प्रीफर करना चाहिए, लाइट कलर का कपड़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ये तमाम 17 क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के बीच का था, हमने उसको डिस्कस किया। और ये आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ब्लॉग पर भी आ सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो YouTube चैनल है जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस चैनल का नाम OSB इंडिया है, नाम बदल चुका है उस चैनल का, OSB इंडिया है। आप इस चैनल पर भी आ सकते हैं। आपको अगर कोई टॉपिक या कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि उस सवाल में आपको क्या समस्या रहा, और आप हमसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको आप बताइए कि आपको अगला किस टॉपिक पर प्रॉब्लम है, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया या और भी कोई समस्या हो तो आप हमको जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।